ओके, दुकान लग गई है जी। दुकान लगने का मतलब यह है कि सारी तैयारी हो चुकी है। एक एक मीज़ा प्लास तैयार हो चुका है, नाप लिया गया है और अब वो तैयारी की बारीकी और उसके डिटेल आपको म्यूजिक के बाद ही सुनने को मिलेंगे। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो शुरू करते हैं चावल से। ठीक है जी, सबसे पहले लेना है कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस। अगर इंडियन स्टाइल फ्राइड राइस बनाना है तो लॉन्ग ग्रेन राइस लेना है। मैंने यहाँ पर बासमती सेला लिया, उसको 20 मिनट के लिए सोक करना है। सोक करने के बाद पानी निकाल लेना है, ज़्यादा देर पानी में उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद प्यार मोहब्बत से एकदम गरम गरम पानी में डालना है नमक। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, द राइस हैज़ टू बी सीजन्ड। और उस नमकीन पानी में डाल देना है धीरे धीरे चावल। चावल को पहले रोरिंग बॉयल पे लाना है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि चावल में इलोंगेशन आए। उसके बाद चावल को एक कनी की कसर जब बची हो तब उसको निकाल लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि चावल को जब आप निकालें तो तुरंत के तुरंत फैला लें और पानी के अंदर हल्का सा ऑयल ज़रूर डाल लें। तो साइंटिफिकली क्या होता है, चावल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो है वो गल जाती है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो स्ट्रक्चर देती है। अब यहाँ पर चावल में अमाइलोपेक्टिन को एक्टिवेट करने के लिए चावल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हो जाता हूँ गायब और चावल कर लेता हूँ ठंडे। तो इस तरह ये खूबसूरत चावल यहाँ तक पहुँचे। चावल ठंडे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चावल अगर अपना स्ट्रक्चर नहीं पकड़ेगा तो आप बनाने जाएंगे फ्राइड राइस, बन जाएगा चाइनीज़ चावल का हलवा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है, तो सब्जियां जो है अपनी श्रद्धा अनुसार जो है वो काट सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, गाजर और बीन्स। कोई भी इंडियन चाइनीज़ खाना हो उसमें गाजर बीन्स तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गाजर और बीन्स हमने काट ली। गाजर जो है पहले ली, उसको लंबा लंबा काटा, फिर उसको डाइस किया। जो डाइस किया आप ये समझ लीजिए कि छोटे मटर के साइज़ का, पी साइज डाइसेस। उसके बाद शिमला मिर्च ली, हरी भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। और साथ में ली बीन्स। ठीक है, और शिमला मिर्च को और बीन्स को दोनों को आराम से धीरे धीरे डाइस कर दिया। जब आप रखेंगे तो गाजर को अलग रखिएगा, शिमला मिर्च को अलग रखिएगा, क्योंकि शिमला मिर्च जो है जल्दी रंग छोड़ेगी, काली हो जाएगी, गाजर को पकने में लगता है वक्त। ठीक है, उसके सिवाय चाहे इंडिया हो चाहे चाइना, तड़का मारना बड़ा ज़रूरी है। और तड़के के लिए पहले जिंजर लिया, जिंजर के लंबे लंबे लच्छे काटे, उसको बारीक बारीक चॉप किया। गार्लिक ली, गार्लिक को बारीक बारीक चॉप किया। हरी मिर्च तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हरी मिर्च ली, उसको बढ़िया से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब ये सारी जो तैयारी हो गई है तो दुकान आपके सामने हमने लगा ली है। और जो कटिंग चॉपिंग है उसके एडिशन में यहाँ पर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस एकदम गंदा वाला, डर्टी, और साथ में सोया सॉस, वो भी थिक वाला, वो फाइन डाइनिंग जापानीज सोया सॉस नहीं, और साथ में वाइट विनेगर। उसके सिवाय नमक, शक्कर, ब्लैक पेपर, बाकी गॉड इज ग्रेट। ठीक, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। अब बनाए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि रणवीर फ्राइड राइस बनाई तो थी, फिर दोबारा क्यों बना रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि फ्राइड राइस का वीडियो हमारे यूट्यूब पे अब है ही नहीं, क्योंकि वेजिटेबल फ्राइड राइस में हमने किन्हीं भले आदमी का म्यूज़िक यूज़ कर लिया था। हमें ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हमें ज़्यादा पता था नहीं। उन्होंने बोला कॉपीराइट, हमको जो है वो वीडियो उतारना पड़ गया। तो उस चक्कर में ये वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी दोबारा बन रही है। देखिए, साफ कहना और सुखी रहना। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि रणवीर क्यों बना रहा दोबारा। मिलियंस ऑफ व्यूज थे उसके जो डिलीट करनी पड़ी। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए आपको चाहिए राइस और फ्राइंग। फ्राइंग मतलब तलना नहीं, फ्राइंग मतलब सौते करना। और इसके नाम में ही इस डिश का डिस्क्रिप्शन छुपा हुआ है, राइट। स्टर फ्राइंग जो टर्म है, यानी कि चलाते चलाते सौते करना, फ्राई करना, वो जो टर्म है वहां से आता है फ्राइड राइस, यानी कि स्टर फ्राइड राइस। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टर हट गया, क्योंकि फ्राइड राइस इजी है ना, तो इसलिए फ्राइड राइस रह गया। मतलब है तड़के वाला चावल।
जो चाइनीज़ हैं उन्होंने क्या किया, जो चावल बचा हुआ था वो बचे हुए चावल को तड़का मार दिया। इसलिए इस रेसिपी में चावल पहले से कुक होके ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 घंटे फ्रिज में छोड़िए उसको और उसके बाद फिर बनाइए। सबसे बड़ा चूल्हा और घर की सबसे पतली कढ़ाई, ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। चाइनीज़ खाना बनाना है तो सबसे बड़े चूल्हे पे और सबसे पतली कढ़ाई में, क्योंकि ये जो खाना है ये बनता है मिलिट्री हीट पे। ठीक है, मिलिट्री हीट मतलब एकदम ज़बरदस्त वाली हीट। जिंजर, गार्लिक और हिंदुस्तानियत, आई मीन हरी मिर्च। इसके बाद गाजर। ठीक है, अब शक्कर, नमक बिल्कुल थोड़ा, नाम भर का, और ये अपना एकदम गाढ़ा वाला सोया सॉस। मुझे सोया सॉसी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है अपनी राइस, इसलिए मैं ठोक के डालता हूँ सोया सॉस। आपको अगर ठोक के नहीं डालना तो मत डालिए। मैं जब गोवा में था ना तो नई नई नौकरी थी, तनख्वाह जो है बहुत कम थी, 99-2000 की बात है। तो कालंगुट फुटबॉल ग्राउंड के बगल में एक ठेले वाला होता था। वो जब फ्राइड राइस बनाता था ना तो फिर कोई ग्रेवी वेवी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, फ्राइड राइस के अंदर ही इतना स्वाद होता था ना, खूब सोया सॉस डाल के। ये जो है वही ठेले वाला चाइनीज़ है। मुझे सोया सॉसी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है अपनी राइस, इसलिए मैं ठोक के डालता हूँ सोया सॉस। आपको अगर ठोक के नहीं डालना तो मत डालिए। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, सोया सॉस डाल के पकाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं वो चिली सॉस, सोया सॉस और जो कुछ भी चाइनीज़ में जाता है उसका घोल बना लेते हैं। यूजुअली अगर आप सॉस बना रहे हैं, जैसे आप मंचूरियन बना रहे हैं, चिली चिकन बना रहे हैं, तो सब कुछ लें, सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, केचप, जो कुछ भी जाता है उसी अनुपात में एक बोल में मिक्स करके रख लें। लेकिन फ्राइड राइस में नहीं। क्यों? क्योंकि फ्राइड राइस में ड्राई कुकिंग है और ड्राई कुकिंग में सोया सॉस को अलग से पकाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो ब्यूटी है, जो मोनोपोली है इसकी, वो है सोया सॉस का कैरेमलाइजेशन। सोया सॉस के अंदर की जो शक्कर है, इसीलिए गाढ़ा वाला सोया सॉस, उसके अंदर की जो शक्कर है वो शक्कर कैरेमलाइज होनी चाहिए, वरना आप बनाने जाएंगे फ्राइड राइस और बन जाएगा कुछ पंजाबी में कहते हैं अवड़ा सवड़ा, और आप कहेंगे दूसरी चीज़, कोई भी चाइनीज़ खाना बना रहे हो उसके अंदर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सब्जियों का टेक्सचर बना रहे। टेक्सचर मतलब बाइट। ये सोया सॉस को जलाने वाली ट्रिक खास तौर घर के चूल्हों पे बड़ी काम आती है, क्योंकि जब आप स्टर फ्राई करते हैं कमर्शियल चूल्हों पे, जैसे हम बड़े बड़े चूल्हों पे अपने रेस्टोरेंट से बनाते हैं, उसमें इतनी गर्मी होती है कि सोया सॉस साथ में ही जल जाता है, चावल के साथ में ही जल जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि जितना मर्जी बड़ा चूल्हा हो घर का उतना बड़ा नहीं हो सकता, राइट। इसलिए सोया सॉस को अलग से चलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हरी मिर्च और अदरक और साथ में हरी सब्जी। हरी सब्जी मैंने बाद में क्यों डाली? क्योंकि हरी सब्जी का रंग जल्दी खराब होगा। वाह। अब विनेगर, चिली सॉस ऑप्शनल है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी हरी मिर्च कितनी तीखी है और आप कितनी मिर्च खा सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रीन चिली सॉस है एकदम देहाती वाला, वही यूज़ करना है और इसके अंदर विनेगर होती है, इसलिए अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो विनेगर अपना थोड़ा कम कर लीजिएगा। ब्यूट। साथ में वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर पाउडर, अगर नहीं है तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रणवीर ने बोला है सफ़ेद मिर्च पाउडर डालना है तो हम बनाएंगे नहीं, अगर है नहीं तो वो बहाना भी नहीं चलेगा। हाँ,
देखिए आप लोग अक्सर कहते हैं कि रणवीर ये शेफ लोग जैसे टॉसिंग करते हैं वैसे टॉसिंग सीखनी है। एक टमाटर लें, एक कढ़ाई लें और बस इस टमाटर को बाउंस करके कढ़ाई के अंदर रखने की कोशिश करें। बस अगर आप ये कर लेंगे तो धीरे धीरे आप टॉसिंग भी सीख जाएंगे। ये लो जी, हरा प्याज और मेरा प्रिय मित्र हरा धनिया, उसके बगैर तो हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, चावल नहीं टूटना चाहिए। और अगर फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें तो इसका जो बेस है वो जिंजर ही है, जिंजर और चिल्ली का बेस है। अगर आपको कम सोया सॉस वाला लाइट कलर का फ्राइड राइस पसंद है तो ये सोया की जो क्वांटिटी है उसको हाफ भी कर सकते हैं आप। मुझे वो कैरमलाइजेशन चाहिए होता है, एकदम एकदम हॉकर स्टाइल बोलते हैं ना, ठेले वाला फ्राइड राइस। ये रेस्टोरेंट जैसा फ्राइड राइस नहीं है, इस वीडियो का नाम होगा ठेले वाला फ्राइड राइस। रेस्टोरेंट जैसा फ्राइड राइस हम बनाएंगे दूसरे वीडियो में, कम सोया सॉस डाल के, थोड़े सोफिस्टिकेशन वाला। अभी तो गोवा में गाड़ी अटक गई थी ना अपनी। मैं कौन सा कह रहा हूं चॉपस्टिक से राइस खाओ आप। चॉपस्टिक से राइस खाना मुश्किल है, लेकिन ये राइस बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि नहीं? तो बनाइए। और कभी कालंगुट जाएंगे तो फुटबॉल ग्राउंड के बगल में अगर वो भैया अभी भी रेडी लगाते हैं तो उनको बताइए कि उनके जो फ्राइड राइस में दम है वो किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के फ्राइड राइस में नहीं है। बाकी अगले वीडियो में आपको रेस्टोरेंट वाला फ्राइड राइस भी दिखा देंगे और चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं वो भी बता देंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। खाओ।